हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे और देखेंगे किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुआ था ये उसका क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो किस टाइप के पूछे गए थे। और उन क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वीडियो को ना कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए कहीं पे भी आपको। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आएगा और क्या आपके लिए जरूरी है। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 4 क्वेश्चन, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में केवल 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंपलसरी है। बचे हुए 3 क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चन पेपर में से कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको छठा नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी करना ही है। आपको ये भी एक लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी में अपना जो पेपर है वो पूरा का पूरा लिख सकते हैं। आपको उसी लैंग्वेज में फिर प्रॉपर पेपर लिखना होगा। ये हो जाते हैं आपके पेपर के इंस्ट्रक्शंस। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में किस किस टाइप के सवाल आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका 20 नंबर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का बनता है। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान में संगठनात्मक व्यवहार के ऐतिहासिक पूर्ववर्तों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में जो संगठनात्मक व्यवहार है, संगठनात्मक व्यवहार उसका जो आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पूर्ववर्त है, उसका आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द डिटेल हिस्टोरिकल एंटिडेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में जो हिस्टोरिकल एंटिडेंट है, आपको उसको ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है वो आपको बताना है पूरा का पूरा। ये आपका 20 नंबर का है, तो आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेन वर्जन में इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो भी आपका 20 नंबर का ही है। इसमें पूछा गया है उपयुक्त अनुभवजन्य साक्ष्य का हवाला देते हुए किन्हीं 2 कार्य प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करें। ठीक है, आपको कोई भी जो अनुभवजन्य, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस ली हुई जो चीजें हैं, ठीक है, उनका हवाला देते हुए या फिर किसी एविडेंस का हवाला देते हुए कार्यवृत्त जो कार्य प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर आपको विस्तार से क्या करनी है, चर्चा करनी है, मतलब उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। डिस्कस एनी 2 जॉब एटीट्यूड्स इन डिटेल सिटिंग अप्रोप्रिएट इंपीरियल एविडेंस। ठीक है, इंपीरियल एविडेंस का आपको यूज करके जो अप्रोप्रिएट है, मतलब सही एविडेंस है, उनका यूज करके आपको जॉब एटीट्यूड्स के जो 2 हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे यहाँ पे पूछा गया है नेतृत्व के गुण और व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण की तुलना करें। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। नेतृत्व के गुण और व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण की तुलना आपको करनी है। कंपेयर ट्रेट एंड बिहेवियरल अप्रोचेस टू लीडरशिप। लीडरशिप के जो बिहेवियरल अप्रोचेस है, ठीक है, और जो ट्रेट्स होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि आपका फिर से 20 नंबर का है, पर क्वेश्चन नंबर 4 2 पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का एक पार्ट और 15 नंबर का एक पार्ट। आप देखते हैं 5 नंबर का पार्ट हो जाता है आपका ये वाला, जिसमें क्या पूछा गया है, कार्य प्रेरणा क्या है। ये आपका 5 नंबर का हो जाता है। उसके बाद 15 नंबर में क्या पूछा गया, उपयुक्त उदाहरण सहित हर्जबर्ग के प्रेरणा सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, हर्जबर्ग का जो प्रेरणा का सिद्धांत था उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है, मतलब उसको क्रिटिकली जो इवेल्युएट है डिटेल वर्जन में वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो कि 20 नंबर का है, जिसमें 5 और 15 के बीच में आपका डिवाइडेड है। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि नेतृत्व की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालें। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है। फिर पिल्डरल के नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत का वर्णन करें। तो जो सिद्धांत है या फिर हम कहें जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, या थ्योरीज जो है वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, तभी आप लोग अच्छे से आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि हर्जबर्ग का पूछा गया था, फिर यहाँ पे फिल्डरल्स के आ जाते हैं। ठीक है, नेतृत्व का जो आकस्मिक सिद्धांत है उसका आपको वर्णन करना है, तो ये आने के चांसेस ज्यादा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जो कि आपका कंपलसरी है, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना। 10-10 नंबर के 3 आपको टॉपिक दिए गए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्दों में या बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना, पर शॉर्ट नोट कम से कम 6 से 7 लाइन में या उससे कम लाइनों में आपको अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देना है। 10-10 नंबर के 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है।
फिर यहाँ पे दूसरा टॉपिक आपका आता है लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। तीसरा टॉपिक दिया गया है कार्य नेतृत्व का पोषण करना, और चौथा टॉपिक है संगठनात्मक व्यवहार का दायरा, और पांचवा टॉपिक दिया गया है संगठनात्मक संस्कृति का शेइन और पारिक मॉडल। ठीक है, शेइन और पारिक मॉडल ये आपको बताना है। ये पांच टॉपिक है, पांच में से कोई भी तीन टॉपिक आपको जो है एक्सप्लेन करने हैं। इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड है, या आप कह सकते हैं कि इनके आने के चांसेस आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरा, आपको इस क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपको उस क्वेश्चन को डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर देंगे। साथ के साथ फिफ्थ सेमेस्टर के कुछ नोट्स हमने अवेलेबल कराए हैं आपके बाकी सब्जेक्ट के, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। उसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक मिल जाएगी, चेक करिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।